दोस्तों आज बात करते हैं यानी कि आज का जो चैप्टर है विद्युत कार्य के सामान्य औजार। ठीक है, तो इस चैप्टर से यानी कि सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो कि आगामी दिनों में एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जितना क्वेश्चंस आज होगा सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आया हुआ क्वेश्चंस है। यानी कि यूपीपीसीएल और यूपीआरवीएनएल के सभी शिफ्टों का प्रश्न जो कि इस वीडियो में आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए, इससे पहले अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, करके अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। चलिए, आज का सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा उपकरण इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन के टूल किट की अगर बात किया जाए तो टेस्ट लैंप होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, उसके बाद यानी कि चाकू होता है। ठीक है, अब यानी कि जो नहीं की बात किया जा रहा है तो 22 जो होता है वो नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं, AWG का विस्तार क्या है। ठीक है, AWG का विस्तार क्या है, तो सबसे पहले मैं बता दूं AWG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो AWG का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन वायर गेज होता है। ठीक है, AWG का किसका पूछ रहा है, AWG का। ठीक है, तो अमेरिकन वायर गेज होता है इसका, अमेरिकन वायर गेज, अमेरिकन। ठीक है, याद रखिएगा, मेरा स्क्रीन छोटा है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। अमेरिकन, इसका मतलब W का मतलब वायर और G का मतलब गेज। ठीक है, तो इसका यानी कि करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा, अमेरिकन वायर गेज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। अब यानी कि आया है नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि SWG का विस्तार क्या है। ठीक है, SWG का फुल फॉर्म उसमें था यानी कि AWG का, और इसमें है यानी कि SWG का। तो AWG और SWG यानी कि सेम ही है, लेकिन वही है कि यानी उस देश में जो है उसके द्वारा यानी कि आकार तार का व्यास मापा जाता है, और भारत में जो SWG के द्वारा जो है तार का व्यास मापा जाता है। ठीक है, तो SWG की फुल फॉर्म की बात किया जाए तो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। ठीक है, कि क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो स्टैंडर्ड वायर गेज जो है ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है स्टैंडर्ड वायर गेज। अब चलिए, आज का 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, SWG को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि SWG जो मापता है वो क्या क्या मापता है SWG। ठीक है, क्या मापता है SWG, तो SWG के द्वारा दोस्तों यानी कि क्या मापा जाता है, नहीं विद्युत रोधन मापते हैं, नहीं प्रतिरोध मापते हैं, लेकिन SWG के द्वारा जो है व्यास को मापा जाता है। क्या, व्यास, तार का व्यास को मापा जाता है किसके द्वारा, SWG के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, चालक का आमाप मापने हेतु कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, चालक का आमाप का मतलब क्या हुआ, व्यास, और चालक का व्यास जो मापते हैं दोस्तों मानक गेज से मापते हैं। ठीक है, किससे मापते हैं, मानक गेज से मापते हैं, वेबल गेज से नहीं मापते हैं, गहराई गेज से नहीं मापते हैं, लेकिन ये जो मानक गेज है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, इससे यानी कि तार का जो है गेज मापा जाता है, व्यास मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, सभी प्रश्न, तो अपने दोस्तों तक वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज का 7 नंबर क्वेश्चन है, तार के मानक गेज की सीमा क्या है। तो दोस्तों, तार का मानक गेज की जो सीमा होता है, जो व्यास मापा जाता है, 0 से लेकर के कितना होता है, 0 से लेकर के यानी कि 36 SWG तक होता है। कितना, 0 से यानी कि 36 SWG, इसी के बीच में यानी कि सभी तारों का मानक गेज क्या होता है, यानी कि मापन किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, अब रही बात कि जो गेज मापते हैं वो कैसा होना चाहिए, तो न ढीला होना चाहिए और न ज़्यादा कसा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो खांचा बना रहता है गेज में, तो न ढीला होना चाहिए न ज़्यादा कसा होना चाहिए। अब चलिए देखिए दोस्तों, 0 से लेकर के यानी कि 36 तक जितना नंबर होता है, ठीक है, उसका यानी कि गेज का उस सब का आकार आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। जैसे कि 8 नंबर क्वेश्चन में 8 SWG के व्यास तार की तुल्यांकिक मान पूछ रहा है। ठीक है, 3 SWG का 8 नंबर में। ठीक है, तो 3 SWG का जो होता है दोस्तों, तो 3 SWG का होता है यानी कि 3.467 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं, 5 एम्पियर की एक सर्किट दर के लिए सही टीन तांबे का तार आकार क्या है। 5 एम्पियर की ले कह रहा है दोस्तों, और जब 5 एम्पियर की बात किया जाएगा कोई भी क्वेश्चन में, तो उसमें यानी कि क्या करना है, यानी कि 35 SWG होगा ना, 35 SWG का जो है तार का उसमें क्या करेंगे, आकार का सही जो है 5 एम्पियर में 5 एम्पियर सप्लाई दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर यानी कि डी में भी वही ऑप्शन दिया है, दोनों ऑप्शन एक ही है। ठीक है, अब चलिए
दो SWG तार किसके व्यास के बराबर है? तो दोस्तों दो SWG तार जो होता है वो यानी कि किसके बराबर होता है? दो SWG, तो दो SWG तार जो होता है यानी कि 6.4 मिमी के बराबर होता है। कितना? 6.4 मिमी के बराबर होता है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटी तार गेज की संख्या क्या है? तो दोस्तों इसको याद रखिएगा अगर सबसे छोटी पूछ रहा है ना तो नंबर में जो होगा ना यानी कि 1 से लेकर 36, तो यानी कि सबसे बड़ा वाला का यानी कि सबसे बड़ा वाला का सबसे छोटी जो है क्या होगा? यानी कि संख्या होगा। तो इसमें यानी कि सबसे बड़ा है यानी कि ए नंबर में दिया हुआ, तो 40 जो दिया हुआ है ना इसमें यानी कि जो होगा छोटी तार गेज की सबसे पहचान, सबसे छोटी जो तार होगा ना, सबसे यानी कि महीन तार, ये 40 नंबर में होगा। ठीक है, सबसे पतला तार। चलिए आज का अगला प्रश्न क्या है? SWG 22 वायर गेज का सामान्य व्यास क्या है? ठीक है, 22 वायर गेज की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है यानी कि 0.0 यानी कि 71, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न है वायर गेज का आकार क्या है? ठीक है, तो वायर गेज का जो आकार होता है दोस्तों कैसा होता है? तो वर्गाकार होता है, चतुर्भुजाकार होता है, रूलर होता है और मल्टीमीटर होता है। ठीक है, मल्टीमीटर होता है। तो रूलर का मतलब जानते हैं क्या होता है? ठीक है, तो मल्टीमीटर ये तो कोई ऐसा तो है नहीं। वायर गेज जो होता है यानी कि वृत्ताकार होता है या गोलाकार होता है? कैसा होता है? वृत्ताकार या गोलाकार होता है, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं। लेकिन अगर इसके हिसाब से अगर ऑप्शन मारेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, रूलर होगा। रूलर का मतलब यानी कि गोलाकार समझिए। ठीक है, क्या? रूलर का मतलब यानी कि गोलाकार समझिए। तो ऑप्शन यानी कि इसका क्या सही हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न क्या है? डॉट का उपयोग करके तार का गेज मापा जाता है। तो दोस्तों तार का गेज तो एक जो है क्या यानी कि SWG से तो मापते ही हैं, लेकिन उसके बाद अगर और अदर भी यानी कि मापांक यंत्र है उसको यानी कि माइक्रोमीटर बोला जाता है। क्या? माइक्रोमीटर बोला जाता है। क्या? माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर से भी मापते हैं। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है? माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए ही में दिया हुआ है माइक्रोमीटर। चलिए भैया आगे बढ़िए, वीडियो को शेयर करते रहिए। निब में से हेमर का भाग है। निब नहीं दोस्तों, यहाँ पे निम्न होगा, क्वेश्चंस में कुछ एरर है यानी कि निम्न होगा। ठीक है, निम्न आप लिख लीजिएगा। निम्न में से कौन हेमर का भाग है? तो दोस्तों हेमर का भाग की बात किया जाए तो चीक होता है, फाइल होता है, हैंडल होता है, फेस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यानी कि डी सही हो जाएगा, जो सभी होता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन इसका यानी कि क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? काम के लिए वॉइस का चयन ... पर निर्भर करता है। तो दोस्तों काम के लिए जो जॉ का चयन करते वो कब्जे के आकार के अनुसार चेंज करते। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कील को ठोकने के लिए कौन से टूल का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों कील को ठोकने के लिए हथौड़ा का उपयोग करते हैं। किसका? हथौड़ा का उपयोग करते हैं। और हथौड़ा क्या है? तो हथौड़ा जो है दोस्तों यानी कि बल प्रबंधक यूनिट है। ठीक है, अब चलिए निम्नलिखित में से हथौड़े का प्रयोग धात्विक कार्य के लिए किया जाता है। तो दोस्तों धात्विक कार्य के लिए जो हथौड़ा प्रयोग करते हैं वो बॉल पिन हथौड़ा होता है। कौन सा? बॉल पिन हथौड़ा। तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका बी सही हो जाएगा, बॉल पिन हथौड़ा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे लोहे की चादर को सीधा करने के लिए जो दोस्तों प्रयोग किया जाता है हथौड़ा, उसको क्या कहते हैं? यानी कि मैलट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? यानी कि मैलट कहते हैं। ठीक है, मैलट कहते हैं। अब चलिए आज का अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पावर हेक्सा ब्लेड धातु काट आरी की मोटाई कितना होता है? तो अगर हेक्सा ब्लेड का पूछ रहा है तो दोस्तों हेक्सा ब्लेड का होता है 1 यानी कि 27 सेंटीमीटर से लेकर के 2.5 फुट सेंटीमीटर तक। ठीक है, 5-4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में ये ऑप्शन मिल रहा है। तो सी में मिल रहा है तो इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। अब चलिए निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों फाइल की अगर प्रकार की बात किया जाए तो वर्गाकार होता है, लेकिन आयताकार हम कभी नहीं सुने हैं। आप लोग भी अगर पढ़े होंगे थ्योरी तो कभी नहीं देखे होंगे कि आयताकार फाइल होता है। ठीक है, तो चलिए तो ऑप्शन इसका कौन सा मैच खा रहा है? ऑप्शन नंबर यानी कि बी। ठीक है, आयताकार फाइल हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर यानी कि बी। अब चलिए आज का अगला प्रश्न क्या है? रेती है प्रयुक्त होने वाला सामग्री है।
ठीक है, रेती है प्रयुक्त होने वाला सामग्री है। दोस्तों इस क्वेश्चन में एरर है, यानी कि क्वेश्चन इस प्रकार है, रेती जो बना होता है यानी कि किस सामग्री से बना होता है। ठीक है, रेती का जो निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, किस सामग्री से होता है, तो उसको यानी कि उच्च कार्बन स्टील से बनाया जाता है। किससे? उच्च कार्बन स्टील से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उच्च कार्बन स्टील से रेती को बनाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे, हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों हाई स्पीड इस्पात की अगर बात किया जाए और कार्बन का प्रतिशत, तो उसमें कार्बन का प्रतिशत होता है लगभग यानी कि कितना होता है? 0.75 से लेकर के 1% तक होता है। ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न क्या है, डॉट 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 को ग्राइंडिंग करके टेपों को पुनः तेज किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि बांसुरी को जो है ग्राइंडिंग करके टेप को पुनः से यानी कि तेज किया जाता है। ऑप्शन नंबर यानी कि इसका डी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, आज का इतना ही था दोस्तों। रोज़ आपको यानी कि 25 और 26 और 30 के बीच में यानी कि क्वेश्चन सीरीज मिलेगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, ताकि आपका यूपीपीसीएल एग्जाम क्लियर हो सके। धन्यवाद।